बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th नंबर का पॉइंट। ये भी गुड्स रिलेटेड ही पॉइंट है, जिसमें हमें बहुत ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलेंगे, कैश डिस्काउंट किसको बोलेंगे, और तीसरा जो पॉइंट है अलाउंसेस किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट तो आप देखोगे कंपनी डिस्प्ले टोटल प्राइस ऑन पैकिंग ऑफ कमोडिटी। कंपनी मेंशन द टोटल प्राइस ऑन पैकिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट में, आपको पता ही है कि वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट पे प्राइस वो लिखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऐसा लिखा होता है। आगे चलते हैं। एट द टाइम एट दिस प्राइस प्रोडक्ट आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, मतलब प्रोडक्ट ये मार्केट में आप सोल्ड कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अलाउड अ सर्टेन डिस्काउंट टू रिटेलर फ्रॉम द सेलिंग प्राइस विच इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कहने का चीज बहुत सिंपल है। जब मैन्युफैक्चरर हो या आप बोलोगे सर होलसेलर हो, वो रिटेलर को वो प्राइस में नहीं बेचेगा जो प्रिंटेड प्राइस है, उससे कम प्राइस में बेचेगा, क्योंकि उसको भी तो कमाना है, क्योंकि प्राइस तो पहले से फिक्स है 100 रुपीज सपोज। तो रिटेलर जो होगा वो, आप बोलोगे सर होलसेलर जो होगा वो रिटेलर को कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा, 95 में बेचेगा, लेकिन 100 से कम में बेचेगा। 100 से कम में बेचेगा जो उनके प्राइस का डिफरेंस होगा। जैसे 98 में बेच रहा है तो आप बोलोगे सर 2 रुपीज जो है उनका क्या है, तो उनका होगा, आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक एग्जांपल देता हूं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसका कैलकुलेशन होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद की जो वैल्यू होगी वही अकाउंट में लिखी जाएगी। वो ध्यान में रखना है बच्चों, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। आगे चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्राइस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड नेट अमाउंट ऑफ बिल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ परचेज एंड सेलर। तो वो नेट अमाउंट लिखी जाती है। उसके बाद आगे लिखते हैं दैट इज गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम पारस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इन दिस ट्रांजेक्शन 10% डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बिल। तो वो जो 10% है उसमें से बिल से काट के लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 5,000 बिल की प्राइस है, उसमें से 10% काटेंगे तो हो जाएगा, आप बोलोगे 500, उसमें से नेट अमाउंट आएगी 4500। 4500 जो है नेट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक में लिखी जाएगी कितनी, 4500। बस बच्चों ये ध्यान में रखना है, हमें ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद वाला पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डिस्काउंट। कंपनी में हर एक जगह पे क्या होता है, पॉलिसी होती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब भी हम क्या बोलेंगे, कस्टमर को बोलेंगे आप ये टाइम से पहले पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए क्या होगा, कस्टमर सोचेगा कि मुझे 10 दिन के बाद भी पेमेंट तो करना ही है, उससे अच्छा है कि मैं 5 दिन में पेमेंट करूं, जिससे मुझे क्या होगा और भी एक डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें दोनों का फायदा है। कस्टमर को क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा, और सामने सप्लायर का फायदा क्या होगा, सप्लायर का फायदा बच्चों वो होगा कि उनको कैश जल्दी बिजनेस में आएगा तो वो अपने अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। कैश डिस्काउंट बिजनेस में रिकॉर्ड होता है, ध्यान में रखना है, कैश डिस्काउंट बिजनेस में रिकॉर्ड होता है। तो जैसे आगे पढ़ते हैं, टू एनहांस द कॉम्पिटिटिव सेल्स बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे तो सेल होता ही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में क्या करेगा, सेलर जो है वो क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा। कस्टमर पे ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ क्रेडिट मैच्योरिटी पीरियड। वो क्या होगा, कस्टमर जब उनके ड्यूज है, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जब उनको पे करने का टाइम आएगा तब वो पे करेंगे। दस द बिजनेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैश स्कैरसिटी। उनको क्या होगा, कैश की स्कैरसिटी रहेगी बच्चों, उससे क्या होगा कि कैश आएगी नहीं जल्दी बिजनेस में, तो पेमेंट करने में दिक्कत होगी। आगे जाएंगे, टू रिसीव बैक क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स फ्रॉम कस्टमर सर्टेन फिक्स परसेंटेज आर अलाउ एज अ इंसेंटिव डिस्काउंट। तो क्या होगा, इससे कस्टमर सोचेगा कि जल्दी पेमेंट करे, उसके बारे में बात करेंगे। दिस डिस्काउंट इज नोन एज अ कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। दस कैश डिस्काउंट इज वन काइंड ऑफ फैक्टर ऑफ अट्रैक्शन टू पे ड्यू विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और बिफोर टाइम। मतलब वो टाइम बोला है उससे पहले या उससे पहले आप पेमेंट करोगे,
वो दिन तक पे कर दो या उससे पहले पे करने के लिए रेडी हो जाता है। अलाउड कैश डिस्काउंट इज ए एक्सपेंस टू द बिजनेसमैन। जो हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हम किसी को देते हैं तो कैश डिस्काउंट तो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। एंड दस डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, तो हमें कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। और बच्चों जब भी ऐसा भी हो सकता है कई बार कि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी इनकम होगी, इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे लिखा है फॉर कैश डिस्काउंट रिसीव बिजनेसमैन एंड कस्टमर इज अ रेवेन्यू, thus it is credited to डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं तो जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। कैश डिस्काउंट इज अ इनकम एज वेल एज द एक्सपेंस। इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो आप बोलोगे सर आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एक्सपेंस है। आप किसी से डिस्काउंट लेते हो तो आपके लिए वो इनकम होगी। आगे चलते हैं। दस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन एंड कस्टमर। रिमेंबर जो मेन पॉइंट है आपको भी हाईलाइट करना है वो कर लीजिए। इफ द अमाउंट इज नॉट पेड इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउएबल। आपको जो टाइम बोला गया है उसके अंदर पेमेंट नहीं करते हो बच्चों, मतलब वो हमें पेमेंट मिल नहीं रहा है या हम पेमेंट कर नहीं रहे, तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल गुड्स ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट परचेज फ्रॉम द रामेश्वरम ऑन द कैश। हियर द मतलब पहले आप बोलोगे सर इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा और कैश डिस्काउंट कितना होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर देखो टोटल 10,000 का परचेज है, उसमें से आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है बच्चों। तो आपको दिया गया है 10%, तो आप बोलोगे सर ये होगा 1,000, तो बचेगा 9,000। ये टीडी है, टीडी मींस ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों क्या बोला जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट है वो आप बोलोगे सर 5% है, तो इसका करोगे तो 450 होगा, सब्जेक्ट टू वो आप प्रिस्क्राइब टाइम में पेमेंट करते हो तो। और उन्होंने बोला ही है कि प्रिस्क्राइब टाइम में सर पेमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि सब में ऐसा बोला हुआ है 8,550 नेट अमाउंट पेड। नेट अमाउंट पेड कितना करना पड़ेगा? तो 8,550 अमाउंट पे करना है। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा या पे मतलब आप बोलोगे कब रिसीव होगा या कब पे करना पड़ेगा? जब भी आपको कैश मिल जाए या कैश के ट्रांजैक्शन कैश मिलते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैश के अलावा कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर पे कभी नहीं होगा। बच्चों ये ध्यान में रखना, मैं इतना बोलता हूं तो भी आप गलती मत करना। कैश डिस्काउंट जब भी कैश मिलेगा या पे करोगे तब भी आपको मिलेगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट आपको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट आपको सभी जगह कैलकुलेशन करना है कि आपको पेमेंट करना है या नहीं करा हुआ, तो भी ट्रेड डिस्काउंट तो मिल जाएगा। बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, जबकि कैश डिस्काउंट में बुक में एंट्री होगी जब भी आप पेमेंट करोगे या पेमेंट रिसीव होगा जब, तो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, अलाउंस का पॉइंट है। तो अलाउंस का क्या पॉइंट है? मेनी टाइम बिजनेसमैन पे लेस अमाउंट और रिसीव लेस अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। कई बार क्या होता है बच्चों, वो फाइनल अमाउंट में देने में थोड़ी अमाउंट कम देते हैं, बड़ी अमाउंट नहीं, छोटी अमाउंट में होता है 10-20 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, तब की बात है। Whenever short amount is paid or received is known as allowances और डिस्काउंट। कई जगह पे तो डिस्काउंट ही लिखते हैं, लेकिन जब छोटी अमाउंट में हो तब आपको अलाउंसेस लिखना है, वो ध्यान में रखना है। सिंस ईच अलाउंसेस इज एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस इज इट डेबिटेड टू डिस्काउंट और अलाउंस अकाउंट। लिख दिया है उन्होंने कि जब भी आप डिस्काउंट या अलाउंसेस देते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, तो वो डेबिट होगा बच्चों। इफ सच अलाउंस इज रिसीव इन द इनकम ऑफ अ बिजनेस इट विल बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट। Thus accounting treatment of allowances is identical to cash discount. There is a no predetermined traditional or system for allowances. In the case of allowances, after deducting insufficient amount payable or receivable settle. Example पढ़ते तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 500 paid to Varun as a final settlement against the 515. मतलब वरुण को हमने कितना पे किया, तो आप बोलोगे सर आपने भरना था 515 लेकिन आपने पे किया है 500। इसके वे आपको बोला हुआ है हियर पेबल
वाई वो उसमें वही बोला हुआ है, तो 15 जो रुपीज है वो क्या होगा बच्चों, अलाउंसेस होगा। क्या होगा बच्चों, अलाउंसेस होगा। वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, शांति से ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस आपको पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है, डिस्काउंट लिखोगे तो चलेगा और वो बहुत छोटी अमाउंट में होते हैं और वो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ते हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट हमें पता ही नहीं है, पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। तो बच्चों पॉज करो और ये अच्छी तरह जितना जितना आपने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और अलाउंसेस डिस्कस किया वो लिख दीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सम पे आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। द रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल एंट्री ऑफ महेंद्र संघवी के बुक में हमें एंट्री लिखनी है, तो आप लिख दोगे सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ महेंद्र ट्रेडर अकाउंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इंफॉर्मेशन क्या है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप डेट देख लोगे, डेट है 2014 जुलाई 1, तो आप बोलोगे सर यहां पे लिखो 14 जुलाई 1। अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड्स ऑफ 10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुण ट्रेडर्स। तरुण ट्रेडर्स से आप परचेज कर रहे हो बच्चा। परचेज आपको क्लियर है कि परचेज ऑलवेज डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है रियल के हिसाब से। आगे ये पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा। ये आप बोलोगे सर इसके बाद आपको क्या फोकस करना है, तो आप बोलोगे सर फोकस बहुत सिंपल है, तरुण ट्रेडर्स से आप गुड्स क्या ले रहे हो, तो आप बोलोगे सर तरुण ट्रेडर्स से आप गुड्स क्रेडिट पे ले रहे हो। क्रेडिट पे ले रहे हो, कितने का गुड्स है, तो वो अमाउंट की बात करें उससे पहले जनरल एंट्री हम लिख देते, परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण ट्रेडर अकाउंट। अभी आप बोलोगे सर अमाउंट कैसे लिखनी है, तो बच्चों वो शांति से समझ लीजिए। ये जो अमाउंट है वो आपको कुछ इस तरह करनी है। 10,000 का 10% करोगे तो 1,000 आएगा, तो 10,000 में से 1,000 जाएगा तो होगा 9,000। तो हमें पेमेंट कितना करना होगा, 9,000। टोटल था 10,000, उसमें से आपको लिखना कितना होगा, तो कुछ इस तरह फिर से एक बार लिखा देता हूं। 10,000 है, उसमें से 10% करोगे तो 1,000 ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो 9,000 हमें अमाउंट ड्यू है वरुण ट्रेडर्स को पे करनी है। ये मैंने लिख के समझा इसलिए आपको क्लियर हो जाए बच्चों। इसके बाद आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग अमाउंट परचेज फ्रॉम वरुण ट्रेडर्स तरुण ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सही है बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ 7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर ऑन द कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो उन्होंने बोला है कि सर जो गांधी ब्रदर्स को है वो आपको डिस्काउंट पे देना है 5%। अभी सेल किया है बच्चों, सेल किया है और ये कैश डिस्काउंट है, और आप बोलोगे सर कैश में पेमेंट भी मिल रहा है, तो अभी आप डिस्काउंट कंसिडर करोगे। अभी आपको डिस्काउंट देना है, जब सेल करोगे तब डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा बच्चों, और कैश मिल रही है। तो आप यहाँ पे ये भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, और एक दूसरा लॉजिक मैं दे रहा हूं आपको, बोल सकते गुरु मंत्र देता हूं, जिसमें कैश जहां पे आएगी ना वहीं पे कैश डिस्काउंट साथ में आएगा। ध्यान रखना, ये अभी आप फोकस करना तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा बच्चों। आगे ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर ऑन कैश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी आप बोलोगे सर ये जो है वो कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, तो बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, डायरेक्ट एंट्री होगी। तो आप बोलोगे सर पैसे तो मिल रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं तो सीधा ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा आपने क्या किया है बच्चों, परचेस किया है कि सेल, तो आप बोलोगे सर सेल किया हुआ है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन कितने पे आएगा, तो 7,000 पे 5% कट करके आपको लिखना है। तो आप बोलोगे सर नेट अमाउंट 7,000, नीचे कैलकुलेशन में दिखा देता हूं, 7,000 5% करोगे 10% करोगे तो 700 आएगा, इसमें आएगा 350, माइनस करोगे तो 6,650 ये कैलकुलेशन में आपको लिखना है बच्चों। नरेशन में लिख देना है क्या, तो आप बोलोगे सर नरेशन में आप लिखोगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं 8th वाला ट्रांजेक्शन। 8th वाले ट्रांजेक्शन में क्या बोला हुआ है, गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज फ्रॉम मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इज मेड इन कैश। बच्चों ये बहुत अच्छा है,
क्योंकि दोनों पेमेंट हो गए, मतलब आपका कैश का भी कंसिडर करना पड़ेगा और ट्रेड डिस्काउंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो आप बोलते हो कि सर करना पड़ेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि पेमेंट जो हुआ है वो कैश में हो गया है बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर परचेज हो रहा है, तो आपको बोलना है 8 नंबर का ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और डिस्काउंट हमें मिलेगा कौन सा? तो आप बोलोगे सर कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा, परचेज की प्राइस कितनी है बच्चों? तो आप बोलोगे सर हमारा टोटल जो है वो बिल है बेसिकली 12,000 का, तो टोटल होगा इसमें से ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों ये अभी लिखने की आदत डालना, मैं तो ये मिटा रहा हूं, लेकिन ये वर्किंग नोट में आप दिखाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। आप बोलोगे सर 5%, अभी इस पे कैलकुलेशन करना है, तो 10,800 का 5% करोगे तो आप बोलोगे सर आएगा कितना? 540, और माइनस करके आएगा 10,260। परचेज किया है तो नेट अमाउंट पेड। ये पॉज करके अच्छी तरह बच्चों लिख लेना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ये थोड़ा लेवल ऊपर वाला सम है जिसमें अच्छी पॉइंट कंसिडर किया, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कैश में पेमेंट हुआ है, इसलिए ये हुआ। तो आप बोलोगे सर सिंपली पहले आपको लिखना है यहाँ पे कितना? 10,800। बच्चों ध्यान में रखना, यहां से एंट्री कैश ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो एंट्री होगी वो हमें कंसिडर करना है। तो 10,800, आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 540 हमें मिला, और नेट पेमेंट होगा 10,260। बच्चों यहाँ पहले पॉज करके आप मुझे अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो मेन पॉइंट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो उसके बाद आप बोलोगे सर अब आगे जाना है। ये जो है ये ट्रांजेक्शन है हमारा 10 कंप्लीट हो गया, 10 नहीं बच्चों 8 कंप्लीट हुआ। 10 वाले में क्या दिया है? गुड्स ऑफ ₹11,000 sold to Viral at 10% trade discount, 5% cash discount, payment is received in cash। हमें कैश मिल गया है इमीडिएटली। आप बोलोगे सर जो टोटल है वायरल, विरल ही बोलना है, वायरल नहीं बोलना है बच्चा, क्योंकि अभी वायरल चल रहा है तो ऐसे नहीं सोचना है, हमें विरल ही सोचना है। चलो तो अभी आगे चलते हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर कितना पेमेंट करना है, पहले तो वो लिखो। आप बोलोगे सर पेमेंट से पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जो है, सेल्स किया है तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, आपको ये अभी क्लियर है। तो आप बोलोगे सर जो पहले तो लिखेंगे ये कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश जहां होगा उसके साथ ही डिस्काउंट होगा। और दूसरे तरीके से आप सोचोगे कि सर डिस्काउंट कैश नहीं होगा तो डिस्काउंट भी नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट में वो रूल है, कैश जब भी आप पेमेंट करोगे या रिसीव करोगे तब भी दिया जाएगा। आप बोलोगे सर सेल्स हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा बच्चों? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो आपको सिंपली बच्चों अभी अमाउंट डालती जाना है। कितनी अमाउंट है? तो आप बोलोगे सर 11,000 टोटल है, उसमें से टीडी जिसको ट्रेड डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कितना है? तो 10% है बच्चों, तो ये 1100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10,900 हो जाएगा, 9,900 होगा बच्चों, वो क्लियर करना है। उसके बाद आप बोलोगे सर कैश डिस्काउंट कितना देना है? 5% देना है। तो आप बोलोगे सर 5% होगा तो 495, माइनस करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर नेट अमाउंट रिसीव, यहाँ पे एक सेल्स हो रहा है इसलिए लिखेंगे नेट अमाउंट रिसीव। क्लियर है बच्चों? बच्चों मैं नरेशन अभी बोल नहीं रहा हूं कई ट्रांजेक्शन में, तो आपको वो मान लेना है कि अभी आपको क्लियर ही है नरेशन। नरेशन तो सब में लिखना पड़ेगा, इसके सिवा सम आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों आप बोलोगे सर कैसे लिखेंगे? 9,900 है वो सेल्स में लिखेंगे। ये थोड़ा टफ पॉइंट है बच्चा, बहुत लोगों को दिक्कत आती है यहाँ पे। 495 और यहाँ पे होगा 9,405। इसके साथ बच्चों आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो अभी हम आगे जाएंगे। आप बोलोगे सर 10 के बाद जो है वो 12 नंबर का ट्रांजेक्शन है, वो उससे भी अच्छा है क्योंकि वो कैश और क्रेडिट का शायद से कंबाइन है। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ ऑफ अमाउंट इमीडिएटली बाय कैश। बच्चों ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। तो बिहारी ब्रदर्स ने क्या किया कि आधे पैसे तो हमें दे दिए और आधे हमें दे मतलब लेने उनसे बाकी है। तो
तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप लिखोगे बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन बच्चों, यहाँ दिखते जाओ परचेज है, तो परचेज अकाउंट तो क्या होगा, डेबिट होने ही वाला है क्योंकि हमने बिहारी ब्रदर्स से परचेज किया है बच्चों, तो हमें उनको पे करने बाकी है, हमने वो पॉइंट पे ध्यान रखना है। बिहारी ब्रदर्स से हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना पेमेंट किया, तो हाफ पेमेंट तो कैश लिख देंगे। आप बोलोगे सर डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है, वो बच्चों है वो आधा अभी पेमेंट करना बाकी है, तो बिहारी ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट समझते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ये टोटल जो है वो कितने का है, सब कुछ आप बोलोगे सर 8000 की बात है सब कुछ। 8000 में से 10% करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा, तो आप बोलोगे 7200, उसमें से आधा पेमेंट कैश में हो गया है, आधा क्रेडिट पे। ये लिखोगे तो समझोगे, अदरवाइज सब कुछ ऊपर जाएगा। ऐसे लगता है तो पॉज करके 2 बार देखना तो ही समझ में आएगा बच्चों। हाफ हाफ करोगे मतलब 50% और 50%, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 3600, ये भी होगा 3600। इसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि 5% आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। जो आप बोलोगे सर कितना होगा, कैश डिस्काउंट होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसमें कैश डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, तो आप बोलोगे सर इसमें 10% है, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 360 माइनस करोगे बच्चों तो कितना होगा 3240। तो अभी अकाउंटिंग देखना कैसे करेंगे। परचेज टोटल हुआ है 7200, जो कैश पेमेंट हुआ है कैश पेड, और ये टीडी है और ये सीडी है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे जो होगा वो आप बोलोगे सर डिस्काउंट में लिखेंगे 360, यहां पे जो लिखेंगे कैश पेड वो लिखेंगे 3240, और यहां पे लिखेंगे 3600। बच्चों मैंने पहले भी समझाया था, आप ऊपर नीचे एक ट्रांजैक्शन करोगे तो आप समझ लेना कि आपके लिए वो पूरा गलत हो जाएगा। तो गलती से भी ऊपर नीचे ये अमाउंट नहीं होनी चाहिए, कैश के सामने कैश ही होना चाहिए, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट। पॉज करो और बच्चों अच्छी तरह मुझे लिख लो ये पॉइंट, इसके बाद पे हम आगे चलेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों 15 नंबर के ट्रांजैक्शन में, जो दिया कुछ इस तरह, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू बीमल at 10% ट्रेड डिस्काउंट इफ ड्यू पेड इज 20th जुलाई, जुलाई तक दे देंगे, 20 जुलाई तक, तो उनको और कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये हर बार जब भी आता है स्टूडेंट की विकेट लेके जाता है ज्यादातर। तो वो देखते हैं इस बार आपको कितनी विकेट लेके जाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप बोलोगे सर 12 के बाद हमारे हिसाब से हो रहा है अभी, आप बोलोगे सर 15 नंबर का ट्रांजैक्शन जो है वो बिमल की बात कर रहा है। तो पहले बिमल को हमने बोला कि भाई सेल हमने तेरे को किया है, तो आप बोलोगे सर बिमल को सेल्स हुआ है, तो पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे बिमल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट। इन्होंने अभी कोई भी पेमेंट नहीं किया है, तो कैश डिस्काउंट की तो बात दूर दूर तक नहीं आएगी। तो आप बोलोगे सर देखो अभी हम 15 डेट पे बैठे, 15 डेट पे बैठे, और कितनी अमाउंट है वो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर है 15,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काट दो 10%, तो मैंने बोला 1500 होगा, तो 13,500 इनको अभी पेमेंट करना है। सब्जेक्ट टू वो पेमेंट करेंगे तो हमने यहाँ 13,500 लिख दिया बच्चों। अभी बच्चों यहाँ से अभी 3 ट्रांजैक्शन है, तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये अभी इस फोटो चला जाएगा। तो बच्चों अभी आगे चलते तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो होगा, तो यहाँ से आगे चलते ये ट्रांजैक्शन तो यही खत्म हो गया। इसके बाद आप 16 में देखोगे तो बच्चों 15 मतलब अभी सीधा हो रहा है 18 नंबर की डेट पे फॉर द सेल ऑफ 15 जुलाई बीमल हैज इश्यूड द चेक ऑफ हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो अभी आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, हाफ अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो हाफ अमाउंट इसका हाफ करेंगे। कैश में पेमेंट हुआ है, कैश या चेक, ये चेक में हुआ है तो बैंक से पेमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ बाकी है क्रेडिट, आधा बाकी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा उसका आधा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर आधा 6750 होगा। उसमें से वो कितना ट्रेड डिस्काउंट बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 10% है, तो 675 होगा, माइनस करोगे बच्चों तो 6075, ये कैश
रिसीव होगा, ये कैश मतलब ये कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट ये रहा। एंट्री कुछ इस तरह होगी, ये है 18 नंबर का ट्रांजैक्शन। तो 18 नंबर के ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप बोलोगे सर पेमेंट मिल रहा है तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें जो करना है बहुत सिंपल पॉइंट है, आप बोलोगे सर डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा इसलिए डेबिट हो जाएगा। और आप बोलोगे सर किससे पैसे मिले, बीमल से पैसे मिले तो बीमल अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चों ये ध्यान में रखना, बीमल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि बीमल से मिल रहे। सेल्स की तो ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी थी, अभी ये ट्रांजैक्शन चेंज हो गया, बीमल ने पैसे दिए। अभी आप बोलोगे सर कितने के उसके ड्यू के थे, तो आप बोलोगे सर बीमल को 6750 देना था, इसको जो स्टिपुलेटेड टाइम में दिया था उसके हिसाब से उन्होंने दे दिया, इसलिए कितना देना पड़ेगा 6075 और जो 675 है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। सही है बच्चों, समझ में आया। ये 18 नंबर का ट्रांजैक्शन, उसके बाद वाला भी शायद से इसमें होगा, अभी नया है वो बीच में 25 में दिया है 1020 वो ड्यू फ्रॉम सुनीता, शी पेड 1000 एज अ फाइनल सेटलमेंट। तो उन्होंने क्या, हमें क्या करना था, सुनीता से पैसे लेने थे बच्चों, लेने थे। तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बच्चों डेट देखनी रह गई, ये थी 25 हो गई, 25 डेट के हिसाब से आप बोलोगे सर पैसे मिल रहे तो बैंक अकाउंट, ये कैश है कि यहाँ पे बच्चों कैश, यहाँ पे बच्चों 18 में बैंक है वो ध्यान में रखना, चेक वर्ड यूज किया था इसलिए। अभी यहाँ पे 25 की बात करते तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ से पैसे मिल रहे तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा। अलाउंसेस लिखो या डिस्काउंट लिखो, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ज्यादातर अलाउंसेस लिखो तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर टेक्स्ट बुक में डिस्काउंट वर्ड ज्यादा होता है। और आप बोलोगे सर किसने दिया, तो सुनीता ने दिया, तो आप बोलोगे कौन सी नीता ने, सुनीता ने। तो आप बोलोगे सर 1020 उसमें से उन्होंने 20 रुपया डिस्काउंट काट लिया, तो 1000 जो होगा वो कैश में पेमेंट मिल गया। इसके साथ ये भी ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन पे बच्चों आ गए, अ चेक ऑफ ₹800 वेयर वाज इशू टू विशाली एज अ फाइनल सेटलमेंट फॉर ड्यू ऑफ 810। तो चेक इशू किया गया है, हमें इशू किया है, मतलब हमने इनसे क्या किया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर हमें पेमेंट करना है, पेमेंट चेक इशू से हुआ है, चेक हुआ है, तो आप बोलोगे सर पेमेंट पैसे जाएंगे तो क्रेडिट होगा। किसको दिया, तो आप बोलोगे सर वो वी को दिया, तो वी को पेमेंट रिसीव हुआ है तो वी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट में आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे लिखना है कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली आपको देना था 810, लेकिन पेमेंट हुआ 810 रुपीज, जो होगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा और उसके साथ बच्चों खत्म हो जाएगा। बच्चों यहाँ प्रॉपर तरीके से आप ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ज्यादातर एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स होंगे तो आधा काम यही कंप्लीट हो जाएगा। और जहां पे भी कैलकुलेशन पार्ट मैंने ये लिखे थे और बाद में मिटा दिए, वो आप अच्छी तरह अपनी नोट्स में वर्किंग में, जहां पे सम खत्म हो जाए उसके बाद वर्किंग और डेट के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन लिख दो तो आपको बहुत ईजी रहेगा। बच्चों तो यही हम लेक्चर खत्म करते हैं। इसके रिलेटेड एक सम और कवर करेंगे जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, गुड्स विड्रॉन अलग तरीके से, अदर देन सेल्स, गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारा कवर करेंगे एक प्रैक्टिस सम, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर साइड में हो जाएंगे, आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और मिलेंगे नए सम में एक नए पॉइंट के साथ।